हमने पिछले पार्ट में देखा कि अयान तन्वी को कॉल करके उसे मिलने को बुलाता है और दोनों मिलते भी हैं और दोनों की बातें होती हैं जिसमें तन्वी उसको साइको बोल देती है और अयान कहता है कि अब यही साइको तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बनेगा। उसके बाद तन्वी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि उसे जाना है और वो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ और कहे। अब आगे अयान अनाया को घर ड्रॉप करता है। तभी अनाया कहती है, भैया आप कहाँ जा रहे हो, आप भी अंदर चलो। नहीं, वो आज अमित का बर्थडे है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और हाँ, मम्मा से मत कहना वरना गुस्सा करेंगी वो, उन्हें नहीं पसंद क्लब व्लब जाना, तुझे पता है ना। हाँ नहीं बोलूँगी मैं उनसे, आप जाओ। इतना कहकर अयान अपनी कार स्टार्ट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो क्लब में पहुंचता है और क्लब में माहौल था भाई, सब कुछ म्यूजिक लाउड, डांस कर रहे हैं लोग, ड्रिंकिंग चल रही है। वो देखता है थोड़ी देर इधर उधर, तभी अमित आता है और कहता है, ओ ब्रदर मुझे लगा नहीं था तू आएगा यार, चलो अंदर आओ। और अमित अयान को अंदर लेकर जाता है। तभी अयान अपने हाथ में उसने एक गिफ्ट बॉक्स लिया हुआ था, वो उसे अमित की तरफ देते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे अमित, और उससे वो दे देता है। अमित इस्तेमाल करता है और अयान को हक करता है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच आने के लिए, मुझे पता है तू बिजी रहता है पर तूने मेरे लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतना कहकर अयान और अमित थोड़ा स्माइल करते हैं और अमित अयान को ले जाता है अपने दोस्तों के पास। अयान सबसे मिलता है, हेलो करता है क्योंकि वो उसके भी दोस्त थे। अयान उसके बाद वो काउच पर बैठ जाता है अकेले, हाथ में एक ड्रिंक लेकर। वो थोड़ा सा ड्रिंक पीता है और उसे रख देता है नीचे। तभी एक लड़की आती है और वो भी अयान के साथ काउच पर बैठ जाती है। उसने ड्रेस अच्छी पहनी हुई थी और लड़की भी सुंदर लग रही थी। अयान एक बार उसकी तरफ देखता है, उसके बाद अपनी नज़र वो हटा लेता है। तभी वो लड़की थोड़ा और पास अयान के बैठती है और अपना हाथ अयान के हाथ पर रखते हुए कहती है, मिस्टर अयान मिश्रा, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो अब। अयान अपनी नज़र उस लड़की की फेस की तरफ करते हुए कहता है, मैं इग्नोर नहीं कर रहा बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है बात करने में तुमसे। सो तभी वो लड़की थोड़ी घूरते हुए अयान से कहती है, इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मुझ में, वाह, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से लाइक करती हूँ, और तुम्हें क्या, हमारे ग्रुप में सबको पता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट हेयर यू आर इग्नोरिंग मी ऑल द टाइम। ना तुम मेरी मैसेज का रिप्लाई करते हो और ना तुम मिलने आते हो कभी हम दोस्तों से। वैसे आज इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हुआ कि तुम यहाँ आ गए, हमें लगा नहीं था कि हमारी मुलाकात तुमसे हो पाएगी। थैंक गॉड अयान मिश्रा यहाँ पर आए। अयान कुछ नहीं कहता वो। तभी वो लड़की अयान का हाथ थोड़ा अपने हाथ में लेते हुए कहती है, अयान लुक एट मी, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे पीछे मैं क्या कहूँ, मैं कैबिन कुत्तों की तरह पीछे पड़ी रहती हूँ तुम्हारे, पर तुम ऑल द टाइम मुझे इग्नोर करते हो, क्यों, क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती। अयान उस लड़की की आंखों में देखता है और फिर वो उसकी लिप्स की तरफ देखता है। और अभी अयान के दिमाग में सिर्फ एक ही लड़की चल रही थी और वो थी तन्वी शर्मा। जिस तरह से तन्वी आई और उससे बातें करी, उसकी वो आँखें, उसकी लिप्स, अयान बस उसी के बारे में सोचता है। तभी अयान कहता है, आई एम सॉरी बट मैं तुमसे मैं तुम्हें क्या मैं एज ए फ्रेंड तुम्हें ट्रीट करता हूँ, और मुझे जब पता चला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है, तभी से मैं तुम्हें अवॉइड करना चाहता था और कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता और ज़बरदस्ती किसी के दिल में किसी के लिए फीलिंग नहीं हो सकती। और अगर
मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और बाय द वे मेरी शादी होने वाली है, सो देयर इज़ नो चांस। और जब ये कहता है अयान, वो लड़की बस अयान की तरफ घूरते हुए देखती है। शादी तुम्हारी किसके साथ? अयान उसकी तरफ थोड़ी देर देखता है, किसी के साथ भी हो रही है बट हो रही है। और हाँ, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई मीन मेरी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मुझे नहीं पता था कि मुझे वो पसंद आएगी, बट हाँ जिस तरह से उसका एटीट्यूड है मुझे वो पसंद आई। तभी वो लड़की अयान की तरफ घूरते हुए देखती है, तुम मेरे सामने किसी और लड़की की तारीफ़ कर रहे हो, और मैंने अभी तुम्हें अपने दिल की बात कही है अयान। हाँ तो मैंने कहा ना, मैं तुम्हें एज ए फ्रेंड ही देखता हूँ। इतना कहकर अयान अपनी काउच से उठ जाता है, अपना हाथ उस लड़के से छुड़ाता है और उस काउच से उठ जाता है, और उसने जो ड्रिंक रखी हुई थी उसे एक बार में ही वो पी जाता है। और जाकर अमित के सामने वो खड़ा होता है और कहता है, तुमने बताया नहीं ये भी आने वाली है यहाँ? अरे यार वो मिलना चाहती थी तुमसे, तू क्यों इग्नोर करता है यार उसे? देखो अमित, तुम सब जानते हो कि वो मुझे पसंद करती है और मैं नहीं करता उससे, तो अगर इसलिए मैं उसे अवॉइड करता हूँ और नहीं मिलना चाहता। और बाय द वे मैं घर जा रहा हूँ, अभी अभी तो आया थोड़ी देर पहले, क्यों नहीं? अगर मॉम डैड को पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं जाता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, हॉस्पिटल का। कृतिका और तन्वी दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तभी कृतिका और तन्वी दोनों एक चेयर पर बैठते हुए तन्वी कहती है, मुझे नहीं करनी उस इंसान से शादी। तुझे पता है उसने मुझे कॉल किया था मिलने के लिए, और जिस तरह से उसने मुझसे बातें करी ना, इतना रूड पर्सनालिटी किसी के पास कैसे हो सकता है? आई मीन कोई किसी को फर्स्ट टाइम कॉल करता है मिलने के लिए, उससे वो पोलाइटली बात करता है ना। एंड ही वॉज लाइक, ओह गॉड डैम, मैं तो मुझे सोचकर गुस्सा आ रहा है। और आज मिले भी और उसने मैं बात ही नहीं, मुझे शादी ही नहीं करनी उससे। क्या करूँ मैं, करना तो पड़ेगा मुझे उससे। तभी कृतिका उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या प्रॉब्लम है यार तन्वी? अच्छा लड़का तो है, अच्छा लड़का है तो उसके फेस को देख कर कह रही है अच्छा लड़का है। तुझे नहीं पता? क्या नहीं पता? बता फिर, क्या नहीं पता उसके बारे में? अरे यार बचपन में उसने जो किया ना, वो एक एक आई मीन एक साधारण लड़का करना भी नहीं चाहेगा। मतलब कोई किसी के ट्वाइज गुस्से में कैसे जला सकता है यार, लाइक ए साइको। क्या? हाँ उसने, मैंने उसे सिर्फ चोर कहा और उसने मेरी सारी ट्वाइज को उसने जला दिया सबके सामने। तो सोच सकती है कैसा लग रहा था मुझे उस समय। मन तो कर रहा था मैं उधर वहीं बहुत थप्पड़ थप्पड़ बजाती मैं उसके, बट मेरे पापा उन्होंने मुझे रोक दिया, वरना मेरा उसकी मुँह नोच ली थी मैं। और आज मेरा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है, कैसे झेलूँगी मैं उसे? ना तो तमीज़ है बात करने की, वाहियात इंसान। तभी कृतिका थोड़ी स्माइल करती है और तन्वी के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, वाहियात इंसान, वाह बट हैंडसम है, कुछ भी कहो। तन्वी बस उसे घूरते हुए देखती है। तभी कृतिका कहती है, वैसे एक बात बोलूँ, अपने बहन से तो वो लाख गुना अच्छा है। उसकी बहन को देखा तो नहीं, मतलब मैंने उससे हाय कहा और उसने अपना मुंह कैसे बनाया? मतलब किस बात का एटीट्यूड दिखाती है यार मुझे वो। तभी तन्वी कहती है, क्या? कुछ नहीं, रहने दे। वैसे आंटी ने बताया था कि वो भी एमबीबीएस कर रही है, क्या सच है ये? तभी तन्वी कहती है, हाँ वो मेरी तरह डॉक्टर बनना चाहती है। वाह ग्रेट, तब तो उसे इंटर्नशिप के लिए हमारा हॉस्पिटल ही मिलेगा उसे। आई मीन काफ़ी, हाँ हमारा ही हॉस्पिटल मिलेगा उसे, अगर वो करना चाहेगी तो। हाँ मज़ा आएगा। अगर मैं तो चाहूँगी कि इंटर्नशिप के लिए वो मेरी सी जूनियर बने, मज़ा चखाऊँगी मैं उसे पक्का। तभी तन्वी उसे तरफ घूरते हुए देखती है, मैं क्या बात कर रही हूँ, तो क्या बात लेकर बैठी हुई है?
अरे यार कुछ नहीं, मैं समझ रही हूँ तुझे। वैसे तुझे शादी तो करनी पड़ेगी, बट एक बात बताऊँ, अगर तुझे नहीं करना तो बोल देना, मैं कर लूँगी यार, मुझे तो पसंद है लड़का। तभी तन्वी कहती है कर लेना, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, तू ही झेल सकती है उसे। मिस तन्वी शर्मा, तुम्हारे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है। डॉक्टर डॉक्टर को देख लो, अविराज कितना पसंद करते हैं तुम्हें, हाँ, पर तुम हो कि भाव ही नहीं देती उन्हें। और तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड जो बनने वाला वो भी इतना हैंडसम है, फिर भी वो तुम्हें नहीं पसंद। मतलब तुम चाहती क्या हो ये बताओ। कुछ नहीं चाहती मैं, और मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। तभी एक नर्स आती है और वो कहती है डॉक्टर तन्वी, ओटी तैयार है। हाँ ठीक है, पेशेंट को ले चलो, मैं बस आ रही हूँ। इतना कहकर तन्वी अपनी चेयर से उठती है और वो अपना ग्लव्स मास्क सब पहनती है वो, और ओटी के लिए चली जाती है। कृतिका भी वहाँ से उठती है और वो भी अपने पेशेंट को देखने के लिए वो चली जाती है। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, अयान अपने घर आता है। तभी उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं कहाँ गया था अया अयान। अयान अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है कहीं नहीं मॉम, बस थोड़ा काम था इसीलिए। काम था? अनाया ने बताया तो अमित के साथ गया है। तभी अयान अपनी बहन की तरफ घूरते हुए देखता है कि इसका मुंह नहीं बंद हो सकता। तभी उसकी बहन अपनी कान पर हाथ रख कर कहती है सॉरी भैया। क्यों गया था? मॉम उसका बर्थडे था और वो कब से मुझे मिलने की बुला रहा था, तो मैं बस चला गया उसके पास। और हाँ, तभी उसके डैड आते हैं और उसके पास थोड़ा जाते हैं करीब, और उसे ना स्मेल करते हैं। तूने ड्रिंक करी है अयान? डैड थोड़ी सी करी है, बस थोड़ी सी। तभी उसकी मॉम जब ये सुनती हैं वो तुरंत उसका कान पकड़ती है, उसे अच्छे से ट्विस्ट करती है। मॉम क्या कर रहे हो आप, दर्द हो रहा है। मैंने कहा था ना ड्रिंक नहीं करना। मॉम बस थोड़ी सी पिए, इत्तू सा। सॉरी, दोबारा नहीं पीऊँगा पक्का। तब उसकी मॉम उसका कान छोड़ते हुए कहती है छोड़ रही हूँ इसलिए क्योंकि तूने शादी के लिए हाँ कर दी है, वरना मैं भूल जाऊँगी तू एक बिजनेसमैन और बड़ा हो गया है। मैं पिटाई कर दूँगी तेरी, सच में। पता है मॉम, एंड आई एम सॉरी डैड। हाँ ठीक है, अब जाओ चेंज करके वापस आओ, ठीक है, हम डिनर करते हैं साथ में। ओके मॉम। इतना कहकर अयान अपने रूम में चला जाता है। तभी अयान की मॉम और डैड बैठते हैं काउच पे, और अनाया भी बैठी हुई थी। तभी अयान के पापा कहते हैं सो लड़की को लड़का पसंद और लड़के को लड़की पसंद, मतलब फिक्स शादी, तो क्यों ना हम पंडित जी को बुला लें और मुहूर्त निकलवा लें। तब इसकी मॉम कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही थी, और शर्मा जी को बुला लेते हैं, बात हो जाएगी हमारी। हाँ कल बात करते हैं। और तभी उसके डैड कॉल करते हैं और उधर से तन्वी के पापा कॉल उठाते हैं। हेलो, हाय भाई, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम पंडित जी से बात कर लें, और अगर तू भी आ जाता तो अच्छा रहता। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे हम। कल मैं सोच रहा था कि कल तुम और भाभी जी दोनों हमारे घर आओ, और हम पंडित जी को यहीं बुला लेंगे और मुहूर्त निकलवा लेंगे शादी का और इंगेजमेंट का भी। और हम चाहते हैं कि ये शादी जल्दी जल्दी हो। हाँ मुझे भी, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी की जल्दी शादी हो और वो तेरे घर की बहू बने। और थोड़ी देर दोनों मतलब बातें करते हैं, उसके बाद अयान के पापा कॉल कट कर देते हैं। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। तन्वी, ओटी बंद होता है, तन्वी बाहर आती है और वो जाके अपने कैबिन में बैठती है। तभी थोड़ी देर बाद कृतिका वो भी आती है। कैसा गया तेरा ऑपरेशन? सक्सेसफुल हो गया। ओके, तो फिर ऐसा फेस लटका के क्यों बैठी है यार? आई मीन टेंशन हो रही है यार, जब से शादी की बात सुनी है ना, मेरा दिमाग बस उसी में चल रहा है।
टेंशन क्यों ले रही है, सब कुछ अच्छा होगा। और वैसे एक बात बताऊँ यार, तू ज़्यादा सोच रही है, इतना भी बुरा इंसान नहीं है वो, अच्छा लड़का है यार। एक बार चांस तो दे के दे, अच्छा लड़का है वो। और तू पहले ही जज कर रही है सिर्फ कुछ पॉइंट को लेकर। और वैसे भी तू इतनी अच्छी लड़की है, भगवान तेरे लिए अच्छा ही चूज़ करेंगे ना, डेस्टिनी अच्छी होगी, ट्रस्ट में। तन्वी कृतिका की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा एक बात बता, जब कभी मैं फ्री बैठी होती हूँ तू आ जाती है, पेशेंट को नहीं देखना होता तुझे? तभी कृतिका उसकी तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है, ओ हेलो, तुम बोर हो, मुझे लगता है तुम बोर होगी इसलिए मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम, फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से, बैठी रहो अकेले यहीं पे। तभी वो जाने लगती है। तभी तभी अपने चेयर से उठती है, कहती है, अरे यार सॉरी यार, बट मैं ऐसे ही कह रही थी क्योंकि जब कभी मुझे ना ऐसा फील होता है कि मुझे किसी से बात करनी है, तू आ जाती है, सो इसलिए मैंने इसे कहा। और सॉरी, हाँ मुझे पता है तू ऐसे ही कह रही है। इतना कहकर दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी कृतिका कहती है, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। तन्वी कहती है, क्या? वो डॉक्टर अभिराज। क्या डॉक्टर अभिराज? नहीं, वो डॉक्टर अभिराज तेरे बारे में पूछ रहे थे, मेरे बारे में। क्यों? तू गुस्सा तो नहीं करेगी? नहीं, बोलो क्या कह रहे थे? शायद उन्होंने किसी से बात करी है कि वो तुझे पसंद करते हैं, और रूमर्स मैंने सुना है, नर्स बात करती थी किसी से कि तेरा और उनका चक्कर चल रहा है। तभी तन्वी उसका एक्सप्रेशन, उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है गुस्से में। कहाँ सुना तूने? और किस से बात करते हो तो सुना? मैंने कहा ना, गुस्सा मत होना। बट दिस इज रॉन्ग यार, आई मीन आई डोंट लाइक हिम। तो ये रूमर्स फैला कौन रहा है? यू नो तन्वी, जिस तरह से वो तुझे देखते हैं ना और तुझसे बातें करने की कोशिश करते हैं, पता चल जाता है यार। और लोगों का तो काम ही यही है कि बस दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, सो बस वही है। बट कृतिका, आई डोंट लाइक हिम, और मुझे पसंद नहीं। अगर मेरे पापा को पता चला ना, सच में काफ़ी काफ़ी बवाल होगा इस चीज़ पर। नहीं पता चलेगा ना, वैसे भी तेरे पापा हॉस्पिटल में कहाँ आते हैं, वो जल्दी नहीं पता चलेगा उनको। और वैसे भी तेरी शादी होने वाली है। हाँ शादी होने वाली है, बट हॉस्पिटल पर काम करना पड़ेगा ना। और और मैं क्या करूँ यार? कुछ मत कर, टेंशन मत ले। मैं बात करूँगी डॉक्टर अभिराज से, तू बात करेगी। तुम रहने दो, मैं बात कर लूँगी। और वैसे भी मैंने उनसे पहले ही कहा था कि आई डोंट लाइक हिम, और फिर भी अगर उन्होंने किसी से बात करी है इस बारे में, तो ये बहुत गलत बात है। किसी की कृतिका, लड़कियों की इज्जत ऐसे उछलती है और लड़कों का कुछ नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कहेंगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट लड़कियों को तो मतलब सिर्फ लड़कियों की इज्जत जाती है, लड़कों की नहीं जाती। अगर वो उनसे पसंद करते हैं और मैंने उन्हें इनकार कर दिया है, इसका मतलब उन्हें इस बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डॉक्टर अभिराज से मुझे बात करनी पड़ेगी इस बारे में। हाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे ही बात होती रही तो ये बात डेन तक जाएगी और अच्छी बात नहीं होगी ये। पता है मुझे। मैं बात करूँगी डॉक्टर अभिराज से, सीनियर है तो क्या हुआ। कृतिका और तन्वी दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी उसके डोर पे नॉक होता है। तन्वी कहती है, कम इन। और तभी डॉक्टर अभिराज अंदर आते हैं। तन्वी डॉक्टर अभिराज की तरफ देखती है, उसके बाद वो कृतिका की तरफ फेस करते हुए कहती है, तुम जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। कृतिका अपना सर नोट करती है और वहाँ से वो चली जाती है। तभी तन्वी कहती है, बैठिए डॉक्टर अभिराज, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
और मैं आपसे बात करने के लिए आ रही थी। आप चले आए, अच्छी बात है, बैठिए। डॉक्टर अविराज उसकी तरफ थोड़ी स्माइल करते हुए उस चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी डॉक्टर अविराज कहते हैं, क्या बात करनी है आपको डॉक्टर तन्वी? मैं तो आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए आया था, ऑपरेशन के लिए। वैसे मानना पड़ेगा, आपका हर ऑपरेशन सक्सेसफुल जाता है, तभी तो आपको सब बेस्ट डॉक्टर कहते हैं यहाँ का। तन्वी बस वो देखती है अविराज की तरफ, ना तो स्माइल करती है ना कुछ। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या मैंने कुछ किया? तभी तन्वी अपना हाथ टेबल पर रखते हुए कहती है, आई मीन उस डेस्क पर रखते हुए कहती है, देखिए डॉक्टर अविराज, मैंने कुछ सुना है, और जो भी सुना है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आई डोंट लाइक यू, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, बट दिस इज़ रॉन्ग। मैंने आपको मना कर दिया, उसके बावजूद रूमर्स, आई मीन ये। तभी अविराज तन्वी की तरफ बस वो देखता है थोड़ी देर। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर तन्वी? देखिए अविराज, आप मेरे सीनियर हैं, आई रिस्पेक्ट यू, बट मेरी शादी होने वाली है, और अगर किसी को पता चला कि हॉस्पिटल में जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मेरे सीनियर के साथ अफेयर की बातें चल रही हैं, आपको पता है क्या होगा? शायद आपको नहीं पता, बट आई वांट टू टेल यू, प्लीज़ स्टॉप इट। आप आपने ज़रूर किसी से बातें करी हैं, तभी ये बात निकली है बाहर। अविराज वो बस तन्वी की तरफ देखता है थोड़ी देर। आई एम सॉरी डॉक्टर तन्वी, मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, बट आई लाइक यू लॉट। मैंने पहले ही आपसे कहा था, आपने मना कर दिया। बट जब आपने मना किया उससे पहले ही मैंने किसी से बात करी थी आपको लेकर, आई मीन अपनी फीलिंग लेकर, और मे बी उसी ने ये बात कही होगी किसी से। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। एंड आई रिस्पेक्ट यू टू, मुझे सच में आपकी बहुत फ़िक्र है डॉक्टर तन्वी। एज ए सीनियर मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा। एंड आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको सुनना पड़ा। एंड हाँ, आपकी शादी होने वाली है, उसके लिए कंग्रेचुलेसन। और जब ये अविराज कहता है उसके फेस पर लग रहा था कि उसे सैड, कि अच्छा नहीं लगा उसे सुनकर, बट वो कुछ नहीं कहता। और वो अपनी चेयर से उठता है और एक बार तन्वी की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी अगेन। इतना कहकर अविराज वहाँ से चला जाता है। तन्वी बस अविराज को जाते हुए देखती है बस। उसके बाद तन्वी अपने घर वो अपने घर चली आती है, और टाइम हो रहा था रात के 11 बज रहे थे। तन्वी अपने घर आती है और उसके घर का दरवाज़ा उसकी मॉम खोलते हुए कहती है, बेटा काफ़ी देर हो गया तुम्हें आज। हाँ मॉम, एक ऑपरेशन था इसी वजह से। ओके अंदर आओ। तन्वी अंदर जाती है और वो चेयर पे बैठती है, तब इसकी मॉम पानी लेकर आती है। तन्वी बेटा, मैंने सुना है तुम आज अयान से मिली थी, क्या क्या हुआ? तन्वी अपनी मॉम की तरफ देखती है, उसके बाद उसने जो गिलास का पानी लिया था हाथ में उसे टेबल पे रखते हुए कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है मॉम, शादी तो मुझे करनी ही पड़ेगी, पापा चाहते हैं ना, तो अगर मैं उससे मिलूं या ना मिलूं क्या फ़र्क पड़ता है? तभी उसकी मॉम उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटा ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हारी चिंता करते हैं और इसीलिए हमने उसे चूज़ किया है, ही इज़ ए गुड गाय। तन्वी सिर्फ अपनी मॉम की तरफ देखती है और वो वहाँ से उठ जाती है और अपने रूम में चली जाती है बिना कुछ कहे। बेटा तन्वी, मैं तुम्हारे लिए डिनर तुम्हारे रूम पर पहुँचा दूँगी, ठीक है? तन्वी कुछ नहीं कहती, वो रूम पे चली जाती सीधे। और थोड़ी देर बाद तन्वी चेंज करके अपने बेड पर बैठी हुई होती है, तभी उसकी सिस्टर रीवा आती है। दीदी, मैंने सुना है आपने शादी के लिए हाँ कर दी। तन्वी अपनी बहन रीवा की तरफ देखती है। हाँ, कोई पॉइंट नहीं बनता ना करने का, पापा ने ऑप्शन ही नहीं दिया। रीवा अपनी बहन के साथ
उस बेड पर बैठती है और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आई नो दीदी, मुझे पता है नहीं चलने वाली हम दोनों की। पापा जो चाहते हैं वही होगा। आज तक पापा जो चाहें वही तो होता है। आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, डॉक्टर बना दिया। मुझे लॉयर बनाना चाहते थे, लॉयर बना दिया। हम दोनों की सुनते कहाँ हैं वो जो चाहेंगे वही तो होगा। और इतना कहकर वो चुप हो जाती है। तभी तन्वी अपनी बहन पर दूसरा हाथ रखते हुए कहती है, रीवा, आई नो, बट मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूँगी। आई प्रॉमिस। तुम जो चाहोगी, जिससे शादी करना चाहोगी, तुम करोगी। और ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। रीवा अपनी बहन की तरफ देखती है और स्माइल करती है। उसके बाद उसकी मॉम आती हैं, डिनर देती हैं और तन्वी और रीवा दोनों एक साथ डिनर करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अयान के घर का। अयान चेंज करके आता है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है खाने के लिए। तभी अनाया अपनी भाई की तरफ देखते हुए कहती है, भैया, वैसे आपने बताया नहीं मॉम को कि आप लड़कियों से मिलने से डरते हो। तभी अयान अपनी बहन की तरफ घूरते हुए देखता है और फिर उसकी मॉम थोड़ी स्माइल के साथ कहती है, क्या क्या कहा तूने अनाया? नो मॉम, मैंने सच कहा जो आपने सुना। मतलब भैया भाभी से मिलने गए थे मुझे लेकर। उन्होंने कहा कि वो लड़कियों से मिलने पर हिचकिचाहट, वो क्या बात करेंगे इन और। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? तभी उसकी मॉम उसके डैड हंसते हैं और उसके डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता था मेरा बेटा ऐसा है कि लड़कियों से मिलने पर डरता है। तभी अयान कहता है, डैड मैं डरता नहीं हूँ, बट मैं क्या बात करता उससे, और वैसे भी वो आपकी फ्रेंड की डॉटर है, तो बस मुझे अच्छा नहीं लगा। और वैसे वो एक नंबर की नकचड़ी लड़की है, आप लोगों को पसंद है ना, आएगी पता चलेगा अच्छे से। मैं तो कुछ नहीं जानता, मैडम के नखरे बहुत हैं। तब उसके पापा कहते हैं, और तुम्हारी मॉम उनके कम थे क्या? और तब उसकी मॉम उसके डैड के शोल्डर पर थोड़ा मारते हुए कहती हैं, आप चुप करो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। तभी अयान और अनाया दोनों हंसते हैं और चारों अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आई मीन इसे ना मुझे अच्छा लगेगा और शायद मे बी आई विल अपलोड 2 पार्ट्स। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक सुना तो।